योग वशिष्ठ 32वां दिन। यथा रसः पदार्थेषु यथा तैलं तिलादिषु कुसुमेषु यथा मोदस तथा द्रष्टरि दृश्यधि। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब मैं सृष्टि और उसके रहस्य का वर्णन करूँगा। बंधन तभी तक बना रहता है जब तक सांसारिक पदार्थों में वास्तविकता देखने की प्रवृत्ति बनी रहती है। जैसे ही यह प्रवृत्ति समाप्त होती है, इसके साथ बंधन भी समाप्त हो जाता है। इस सृष्टि में जो उत्पन्न होता है वह पनपता है, छिजता है और फिर स्वर्ग या नरक में जाता है अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है। जब प्रलय होता है तो संपूर्ण पदार्थ सत्ता वस्तु जगत उस परम पुरुष में विलीन हो जाती है। इसी को प्रज्ञावान आत्मा, ब्रह्मा, सत्य आदि नामों से अभिहित करते हैं। ऐसा विचार विमर्श और वार्तालाप को सुगम बनाने के लिए कहा जाता है। यही शाश्वत आत्मा अपने में द्वैत की भावना, मैं और अन्य की भावना कर लेती है। तभी मन की उत्पत्ति वैसी ही होती है जैसे शांत सागर का तल क्षुब्ध होने पर लहर उत्पन्न होती है। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सोने का कंगन सोना ही होता है, वैसे ही रची गई सृष्टि की प्रकृति और शक्ति सृष्टिकर्ता में ही निहित होती है। मन नसीम आत्मा से भिन्न नहीं होता, अर्थात मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार मरीचिका नदी की वास्तविक धारा प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी पूर्णतया वास्तविक दिखाई पड़ती है। और जब तक व्यक्ति मैं और तू की धारणा को वास्तविक मानता है, तब तक मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। मौखिक रूप से इस सत्ता को अस्वीकृत कर देने से इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, बल्कि ऐसी अस्वीकृति और अधिक कठिनाइयों को बढ़ा देती है। हे राम, यदि यह सृष्टि वास्तविक है तो इसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं। शाश्वत नियम यह है कि जो अवास्तविक है उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, और जो वास्तविक है वह कभी नष्ट नहीं होता। फलतः तप, ध्यान और इस प्रकार की अन्य क्रियाएं न उसको नष्ट कर सकती है और न ही निर्वाण प्राप्त करा सकती हैं। जब तक सृष्टि की धारणा बनी रहती है, तब तक निर्विकल्प समाधि भी संभव नहीं। यदि यह संभव भी होती तो व्यक्ति जैसे ही समाधि से बाहर निकलता तो यह सृष्टि अपने दुखों सहित उसके मन में उत्पन्न होती। विचार की गति ही सृष्टि के पदार्थों की धारणा को उत्पन्न करती है। सभी पदार्थों में सार तत्व रहता है। जैसे तिल के बीजों के तेल, फूलों के गंध, ठीक इसी प्रकार दृष्टा में पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता रहती है। जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा को स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति होती है, उसी प्रकार दृष्टा को इंद्रियों द्वारा पदार्थों को ग्रहण करने की अनुभूति होती है। जैसे समय आने पर बीज से अंकुर निकलता है, वैसे ही यह शक्ति भी सृष्टि की धारणा के रूप में प्रकट होती है।